चलिए तो देखिए, आज हम कॉलर के ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। तो कॉलर के ब्लाउज़ की कटिंग कैसे की जाती है मैं आपको ये बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट बताती हूँ। ये इसका मेजरमेंट है कि लेंथ इसकी 15.5 है, शोल्डर 16 है, चेस्ट इसके 42 हैं और वेस्ट यानी कमर इसकी 34 है और स्लीव्स इसकी 17 हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अपना अस्तर एक जैसा रख लिया है। अब सबसे पहले कटिंग मैं अस्तर पर करूँगी, बाकी की फिर बाद में इसकी कटिंग ब्लाउज पर करूँगी। तो मेरी लेंथ थी 15.5, तो मैं नीचे से नापूंगी। पहले तो मैं इस कपड़े को एक जैसा काट लेती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मेरी लेंथ है, इसकी लंबाई है 15.5, तो नीचे से मैं 15.5 पर एक निशान लगाऊंगी प्लस 1 इंच, तो मैं 16.5 पर 16.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। ये सबसे पहले मैं बैक पार्ट काट रही हूँ, यानी फ्रंट पार्ट बाद में काटूंगी, सबसे पहले बैक पार्ट। तो मैंने 16.5 इंच यानी कि 15.5 में प्लस 1 इंच, तो मैंने 15.5 पर 16.5 पर निशान लगा लिया है। अब है 16 इंच, तो 16 का आधा होता है 8 इंच, तो मैं 8 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लूँगी। देखिए, तो यानी कि ये शोल्डर का निशान मेरा 8 इंच पर लगा लिया है। ये 8 इंच पर ही मैं दूसरा निशान भी लगा लेती हूँ। तो देखिए, ऊपर से तीरा है मेरा 7 इंच, यानी कि मैं 7 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब इस निशान को मैं आगे की तरफ ऐसे कर, तो यानी कि मेरा शोल्डर है 16 इंच था, जो कि 8 इंच हो गया आधा, और 7 इंच पर। तो देखिए, ये निशान मेरे लग करके तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें लगाती हूँ चेस्ट का निशान, यानी कि 42 इंच है मेरा चेस्ट। तो 42 का चौथा हिस्सा होता है 10.5 इंच, यानी कि 42 को अगर मैं 4 से भाग दूँ तो 10.5 इंच आएगा। तो मैं 10.5 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगा लूँगी। और कमर है मेरी 34 इंच, तो 34 इंच का आधा यानी कि चौथा हिस्सा होता है 8.5 इंच, और एक निशान मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पर लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को आपस में मैं मिला दूँगी। ये देखिए, अब यहाँ पर 2 इंच यानी कि 2 इंच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ चेस्ट पर, और 2 ही इंच में नीचे एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये देखिए, अब इन दोनों निशानों को मैं आपस में जोड़ दूंगी। अब यहाँ से मुझे काटना है तीरा, यानी कि यहाँ इसमें अपने तीरे में गुलाई देनी है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच का रखूंगी। तो इस निशान को इससे मिलाते हुए, यानी कि ये देखिए, अब ये मेरी गुलाई मैंने दे दी है 1.5 इंच की, यानी कि मेरी पूरी लेंथ थी 15.5 इंच, जिसमें मैंने 1 इंच प्लस करके 16.5 इंच का ये हो गया मेरी लंबाई। 16 इंच का मेरा तीरा था, जो कि मैंने हाफ करने के बाद में यानी कि 8 इंच का तीरा, 7 इंच की मेरी लंबाई तीरे की थी और 42 इंच मेरी चेस्ट का था। तो ये देखिए, मेरा निशान लग करके तैयार है और मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। ये देखिए, तो ये मेरा बैक पार्ट है। अब मैं इसी को रख करके फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। कटिंग जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि जो कपड़ा है अस्तर, मैंने इसको रख लिया है। तो ये ओपन साइड मेरी तरफ है और जहाँ से ये बिल्कुल बंद है वो दूसरी तरफ है। तो अब मैं अपना यही कपड़ा रख करके यानी कि बैक पार्ट रख करके ही यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी। चलिए, तो ये अब देखिए, मेरे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है, बैक पार्ट की भी और फ्रंट पार्ट की भी। अब मैं बाकी की कटिंग फ्रंट पार्ट पर कर लेती हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गले का निशान लगाऊंगी। तो यानी कि मेरा 8 इंच का वो था, तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच का गला रखूँगी चौड़ाई में, और लंबाई में यहाँ पर 4 इंच का।
3.5 इंच पर यहाँ निशान लगाने के बाद इसको बराबर मिला लूँगी। देखिए, तो ये बॉक्स बन करके तैयार होगा। अब मैं इसमें गुलाई कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पर गुलाई कर ली है। ये गुलाई कर ली है। अब यहाँ पर ये ऊपर से 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस निशान को इससे मिलाते हुए ये देखिए, तो अब मैं इसको मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पर ये निशान लगा लिया है। अब यहीं से मैं गुलाई इसमें दे दूंगी, फ्रंट पार्ट में आगे की गुलाई जो देते हैं, ये देखिए ये गुलाई मेरी लग करके तैयार है। अब यहाँ से ऊपर से आधे इंच पर, यानी कि मैं शोल्डर को ऊपर से आधे इंच पर कम कर दूंगी, यानी कि ये निशान मैंने लगा लिया है फ्रंट पार्ट पर। यानी कि आपको बैक पार्ट पर कटिंग नहीं करनी है, फ्रंट पार्ट पर करनी है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट पर आगे की तरफ ये आधा इंच ऊपर से कम कर दिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने अपने फर्स्ट पार्ट की कटिंग कर ली है, यानी मैंने गले की कटिंग कर ली है। ये वो जो मैंने गुलाई का निशान दिया था उसकी कटिंग कर ली है। अब ये मेरी देखो, ऊपर से मैंने शोल्डर को 1/2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाया था, मैंने उसकी भी कटिंग कर ली है। तो यानी अब मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं बैक पार्ट की, जो मैंने गले का निशान लगाया था, यानी कि मेरे गले का निशान था यहाँ पर 3.5 इंच, 3.5 इंच पर मैं 1 इंच की, यानी कि 1 इंच नीचे की तरफ से लेते हुए 1 इंच की गुलाई दूंगी यहाँ पर गले में। यानी कि मुझे बैक पार्ट के गले में भी हल्की सी गुलाई देनी है, ज़्यादा नहीं गहरी करनी, बस हल्की सी 1 इंच की गुलाई देनी है। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मेरी एक ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है, यानी कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग होती है। अब मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैं अपनी स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। ये नेट का कपड़ा है, मैं इस पर अपनी स्लीव्स के निशान लगा लिए हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, मेरे 17.5 इंच की स्लीव्स थी, तो 17.5 इंच मैंने ये ले लिया है, प्लस 2 इंच मैंने इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि मुझे नीचे से फोल्ड के लिए भी चाहिए और कटिंग के लिए भी चाहिए। ये देखिए, तो 19.5 इंच हो गया मेरा। ये 19.5 इंच लेने के बाद मैंने यहाँ से ऊपर से 3.5 पर निशान लगाई है और 3.5 इंच पर ही मैंने निशान यहाँ पर लगाया है। अब मैंने ये गुलाई यहाँ से 3.5 इंच पर दे दी है और यहाँ पर ये मैंने 6.5 इंच पर नीचे से गुलाई का निशान लगाया है और ये मैंने इस निशान से इसको मिला दिया। मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग कर ली है, साथ ही साथ मैंने फ्रंट पार्ट की गुलाई की भी कटिंग कर ली है। देखिए, ये मैंने अपने पार्ट की कटिंग भी कर ली है। तो इस तरीके से मेरी स्लीव्स भी कट के तैयार है और मेरा ब्लाउज़ भी। अब इस अस्तर को रख करके मैं, ये मेरा ब्लाउज़ पीस है, इस पर रख करके इसकी सिलाई कर लूँगी और बाकी की कटिंग मेरी हो चुकी है सारी पूरी। अब इसकी जो स्टिचिंग है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी।